ठीक है। और इसके अलावा हम एक अगेन पिकनिक के हिसाब से सैंडविचेस बना रहे हैं और भी है उसके लिए। ये अगेन हमारे सैंडविचेस हैं। सेकंड रेसिपी के लिए हमने अगेन बोनलेस चिकन ले ली है। इस सैंडविच का नाम है चिकन मार्बेला सैंडविच। चिकन मार्बेला सैंडविच। चिकन मार्बेला सैंडविच, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन जिसको सॉल्ट और ब्लैक पेपर लगा के मैंने रख दिया था, और इसको हम अभी ग्रिलर पैन में आप ग्रिल कर लेंगे, इसको हम सौते कर लेंगे। इसके अलावा इसमें भी अगेन हमें ब्रेड लोफ चाहिए। आप कोई सा भी ब्रेड लोफ ले सकते हैं, मैंने फुकाशिया लिया है इस दफ़ा। अच्छा, ठीक है। और ये भी जो रोज़मेरी और ऑलिव्स के साथ है। फुकाशिया आपकी मर्ज़ी पे है, आपको जिस तरह की भी ब्रेड पसंद हो, आप प्लेन लोफ भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम ऑयल लेंगे। चाहे तो आप इसको बटर में भी सौते कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको ऑलिव ऑयल में कर लें। चिकन थी हमारे पास जिसको हमने क्यूब्स में कट किया हुआ है। 100 ग्राम 125 ग्राम जितनी चिकन ले लीजिए, क्यूब्स में काट के। ब्रेक भी आ चुकी है जी, तो हम चल रहे हैं ब्रेक की तरफ। जब तक शगुफ्ता इसको सौते करके रेडी करती हैं, मिलते हैं। ये आंटी आप उधर रखती चिकन में फिर। अच्छा, ये हमारे पास अगेन ये हमने फुकाशा लिया है, इसके हम स्लाइसेस कट करेंगे। मुझे छुरी चाहिए। छुरी चाहिए आप जी। अच्छा, ओपन सैंडविचेस की तरह भी बना सकते हैं आप। इसको पूरे को कट करके एक लोफ की तरह भी बना सकते हैं, और आप स्लाइसेस जिस तरह हम इसके अभी पीसेस करेंगे, पीसेस करके हम इसको थोड़ा सा ग्रिल करेंगे। ग्रिल करके फिर हम इसके अंदर। शगुफ्ता, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ। वो जो आपने ब्रोश ली थी वो भी इसी शेप की थी? इसी शेप की ब्रोश की आंटी। काटा कैसा था? नहीं, उसको हमने इस तरह से कट किया था, समझे, इस तरह से। ये मैं आपको बताती हूँ। उसको हमने इतने चौड़े चौड़े स्लाइसेस लिए थे। अच्छा, और बीच से 10 सेंटीमीटर से। और ये हम जिस तरह नॉर्मल हमारी ब्रेड होती है उस तरह से हम स्लाइसेस कट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको अपने ब्रेड स्लाइसेस को थोड़ा सा बटर में सौते कर लेंगे, थोड़ा सा ग्रिल कर लेंगे बटर में। 1 स्पून आंटी मुझे दे दीजिएगा। थैंक यू। ये लेना है। थैंक यू। इसमें अपने ब्रेड स्लाइसेस को ग्रिल कर लेंगे थोड़ा सा। जब ये दोनों तरफ से अच्छे से ग्रिल हो जाएगा, फिर हम इसका सॉस बनाएंगे। अच्छा, इसके सॉस के अंदर हमारे पास जाते हैं ड्राई नट्स। नट्स आपकी मर्जी है, आप को जो भी पसंद हो। मैंने इसमें बादाम, पिस्ता और अखरोट तीनों ले लिए। ठीक है। और उनको इस तरह से थोड़ा सा कोर्सली चॉप कर लो। फ्राई कर लिया जरा? अभी फ्राई करेंगे। अच्छा। फिर इसको कोर्सली रखना है, मतलब साबुत नहीं रखना है इसको हमने। मैं स्पून ले लेती हूँ। जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, सारी ब्रेड को हम ग्रिल कर लेंगे, फिर हम इसके सॉस पे आएंगे। हम निकाल लेते हैं और दूसरी डाल देंगे। आपने इस ब्रेड का कौन सा फ्लेवर लिया है? ये है आंटी रोज़मेरी एंड ऑलिव। रोज़मेरी एंड ऑलिव लिए। अब आपकी मर्जी है, आपको जो भी पसंद हो आप इसमें यूज़ करें। मुझे बहुत तंग कर रही है। इतनी मज़े की खुशबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वेरी नाइस। थोड़ा सा बटर और डाल के ये हम बाकी ब्रेड को कर लेते हैं।
अच्छा, ये वाला जो हम स्टेप है ये हम कोयले पे भी कर सकते हैं कि हम फ्राइंग पैन को कोयले पे रख के तो फिर और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। आप ब्रेड को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। जब हम आउटडोर्स में जाते हैं तो फिर ज़्यादातर तो हम कोयला ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। स्मोक्ड फ्लेवर आएगा ब्रेड में से भी। अच्छा, अब हमने जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने अपने नट्स को सौते करना है बटर में। हम इसको पहले बटर में सौते कर लेंगे और फिर ज़रा सा जब ये ठंडा होगा तो फिर हम इसका सॉस बनाएंगे। हमने ले लिया बटर, और ये हमारे पास मिक्स नट्स हैं, इसमें बादाम, पिस्ता और अखरोट है। ये आप ले लें और इसको सौते कर लें बटर में। अगर आपके पास बड़ी ब्रेड हो तो आप चिकन ब्रेस्ट होल भी ग्रिल करके यूज़ कर सकते हैं क्यूब्स के बजाय। आधा कप है तीनों चीज़ मिला के नट्स। जी, इसको हम अच्छे से सौते करेंगे, थोड़ी इसमें खुशबू आ जाए। हाँ, फिर इसको हम थोड़ा ड्राई ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको अपने सॉस में मिक्स करेंगे। अच्छा, मैंने योगर्ट ली है, अगेन वही उसको हमने हैंग कर लिया था, पानी उसका निकाल लिया है, तो हमारे पास थिक योगर्ट है। थिक योगर्ट यूज़ होगी। आपको चाहिए योगर्ट जी। हंकर्ड, क्रीम चीज़ है हमारे पास 1 कप हंकर्ड। अच्छा, इसमें हम सैलरी भी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्योंकि फ्रेश सैलरी मिल गई थी तो फिर मैंने फ्रेश सैलरी इसमें डाल दी है। हमारा अच्छे से सौते हो जाए ठंडा करके, फिर हम इसका सॉस बनाएंगे। अब आ रही है खुशबू। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। नट्स को हमने प्लेट में निकाल लिया। इसको बाकी उसमें डालने से पहले, सॉस में डालने से पहले इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, वरना योगर्ट है वो फिर कर्डल हो जाएगी। ठीक, इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके फिर हम इसका बाकी स्टेप करेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जब तक हम सॉस की चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, फिर ये ठंडी हो जाए। हम ले ब्रेक ना ले लें? बिल्कुल ले लें ब्रेक। ठीक है नाज़रीन, तो और हमारे सैंडविचेस जो हैं उसकी ब्रेड, फुकेशिया ब्रेड को स्लाइसेस में काट के बटर फ्राई पैन में डाल के हल्का हल्का ग्रिल कर दिया है। अब हमें फ्रेश ट्रीट के हाउस ऑफ समरा का जो ब्रांड है फ्रेश ट्रीट, उसके फ्रेंच फ्राइज हम लेके हमने तेल चढ़ाया हुआ है, इसमें फ्राई करेंगे बिकॉज वी हैव टू सर्व दीज फ्राइज विद द सैंडविचेस। ठीक है, और जब सारा ये कुछ हमारे साथ होते मज़े के सैंडविचेस हो और पर्दा नशीन चिकन हो और कोका कोला ना हो, तो फिर तो अधूरी पार्टी आपकी रह जाएगी पिकनिक। तो पिकनिक पे जाएं, घर में मेहमानों को बुलाएं, इकट्ठे घर में बैठ के इफ्तार करें, खाना खाएं, या पिकनिक पे जाएं या ग्रोसरी करने जाएं, आपकी कार्ट में लाजमी कोका कोला होना ज़रूरी है। ठीक है, और जब आप ग्रोसरी कर रहे हो, कोक खरीद रहे हो, तो अपनी अच्छी सी वीडियो निकाल के भेजो, या अपने घर पे पिकनिक पे जा रहे हो या घर पे टेबल आपका सेट हो रहा है, उस वक्त कोक भी पीना है आपको और टेबल पे कोक होनी चाहिए, उस वक्त आप पिक्चर निकाल के भेजें जिसकी बेस्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो हर 15 दिन बाद इसकी कुरानंदाजी होगी, लकी ड्रॉ होगा, और उस लकी ड्रॉ में जिसकी बेस्ट वीडियो होगी उसको पूरे साल की सप्लाई मिलेगी कोका कोला की। कोका कोला की तरफ से पूरा साल आपके घर में कोका कोला पहुंच जाया करेगी। कितनी ज़बरदस्त डील है। ठीक है जी। अच्छा आंटी, हम मार्बेला सैंडविचेस का जो सॉस है वो बना लेते हैं। क्या बनाएंगे? मार्बेला का सॉस, मार्बेला सैंडविचेस। अच्छा, ठीक है, मार्बेला सॉस बन रही है सैंडविचेस के लिए। इसके लिए हमें चाहिए योगर्ट, थिक योगर्ट है जिसको मैंने रात भर हैंग कर दिया था। हंकर्ड। जी, हंकर्ड है हमारे पास, हम ये ले लेंगे। अच्छा, इसके साथ ही हम बेटा हाफ कप। जी आंटी, और ये अब हम लेंगे क्रीम चीज़। दिस इज क्रीम चीज। क्रीम चीज़। अच्छा, आप टब वाली भी ले सकते हैं, और आप अगर आपके पास टब वाली ना हो
तो जो आप बॉटल में क्रीम चीज आती है वो भी पक्की जो स्प्रेड आती है वो भी ले सकते वो भी स्प्रेड भी ले सकते हैं। हाफ बस कप। इसका टब वाले का ये होता है आंटी कि थोड़ा आपका जो सॉस होता है हमें उसको थोड़ा थिक रखना होता है। हाँ वो क्रीम से चीज वो वाली चीज से ना थोड़ा अगर रनी हो पक्की जाता है, स्प्रेड यूज करेंगे तो आपकी सॉस पतली होएगी, रनी हो अगर ये जाएगी। टब वाली यूज करेंगे तो बड़े मजे की ये थिक थिक होगी। अच्छा, इसके बाद हमें इसमें जो वेजिटेबल्स नहीं, जो हमने चीज़ें डालनी हैं उसमें मेरे पास है चॉप सैलरी, चॉप की हुई हरी मिर्चें, चॉप किए हुए ग्रीन ऑलिव्स, और एक चीज़ मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाली है सन ड्राइड टोमेटोज। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दें, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। और एक चीज़ मुझे अभी और नज़र आ गई है, फ्रेश पार्सले, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। फ्रेश पार्सले हमने अपने फार्म हाउस से तोड़ा था, ठीक है, हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे। ये आप अपने हंग कर्ड में और क्रीम चीज के मिक्सचर में सब कुछ मिक्स कर दीजिए। अब ये सारे जो भी हमारे बच के इंग्रेडिएंट्स वो सब इसमें मिक्स हो जाएंगे। इसमें कोई सॉल्ट पेपर? अच्छा आंटी, सॉल्ट हम चेक करेंगे क्योंकि क्रीम चीज़ में आपको पता है थोड़ा सॉल्ट होता है, ज़रूरत होगी तो डालेंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे। और इसमें जाएगी ये कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। ठीक है। ये हमने इसमें सारी जो हमारी कटी हुई वेजिटेबल्स, ऑलिव, सैलरी, सन ड्राइड टमाटोज, हरी मिर्च, ये सब इसमें हमने मिक्स कर दिया। अच्छा, ये जो हमारे नट्स थे ये भी ठंडे हो गए हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, एक चीज इसमें और जाती है वो है, अच्छा शुगफ्ता, इसमें जो वेजिटेबल्स थी इसमें ग्रीन चिलीज भी थी? जी, चॉप ग्रीन चिली। ओके। रेसिपी में मैंने मेंशन कर दिया था। जो इसमें हमने 2 एक्स्ट्रा चीजें डाली हैं वो सन ड्राइड टोमेटोज और पार्सले है बस। आप सोच रहे होंगे यहाँ से फ्लाइट्स की कैसी आ रही है जा रही है आवाज़। हम जहाँ इस वक्त खड़े हुए हैं ये हमारे कराची एयरपोर्ट से बहुत करीब है, इसलिए आपको बार बार फ्लाइट्स का लैंडिंग और टेक ऑफ की आवाज़ आ रही है। अच्छा, एक जो इसमें अब हमारी चीज़ जानी आंटी वो है ये मैंगो चटनी, जो इजीली अवेलेबल है। मुझे 1 स्पून चाहिए होगा। आपकी अपनी बनी हुई है? जी, घर की बनी हुई है। आप मैंगो घर की, की, मैंगो की आप घर की बना लें या आप बाजार से बनी बना ठीक है। एनी रेडीमेड मैंगो चटनी? मुझे 1 स्पून भी चाहिए होगा। अच्छा, अगेन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना फ्लेवर पसंद है। ठीक है। ठीक है, तो हम इसमें तकरीबन, मैं इसमें 2 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून 1? 2 टेबल स्पून डाला मैंने। सॉल्ट हम चख लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो डालेंगे, अदरवाइज हम नहीं डालेंगे। सॉल्ट बिल्कुल ठीक है, सही है। सॉल्ट सही है, सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें अपनी ग्रिल्ड चिकन भी इसी में ऐड कर देंगे। आप मुझे फ्रेश स्ट्रीट के फ्राइज जी दिखा बिल्कुल, दीजिए, मैं जब तक वो फ्राई कर ठीक लेती हूँ। ठीक है, हमारे पास फ्रेश स्ट्रीट के फ्रेंच फ्राइज हैं, स्ट्रेट वाले। हमारे पास चॉप चिकन थी तो वो हमने सॉस में ही मिक्स कर दी है। अगर आप पूरा ब्रेस्ट पीस ले रहे हैं तो फिर मिक्स करने की जरूरत नहीं है आपको सॉस में। अच्छा, आपने इधर मिक्स कर जी दी जी, है। चिकन मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब ये पूरा हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। ओके, तो ये पूरी फिलिंग तैयार है। ये सैंडविच फिलिंग की। सैंडविच की रेडी है। 3 किस्म के फ्राइज हैं फ्रेश स्ट्रीट के पास, स्प्रिंकल कट हैं और वो शू स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रेट वाले हैं। तो आज हमने स्ट्रेट वाले फ्राई किए। सैंडविच के साथ हम सर्व कर देंगे। सैंडविचेस को अब हम असेंबल कर लेते हैं। अच्छा, अब आप असेंबलिंग देख लीजिए सैंडविच की। आप ओपन फेस बना रहे हो? नहीं, मैं ऊपर डबल वाला बना रही हूँ। आपकी मर्जी है, वैसे आप ओपन फेस भी बना सकते हैं। आप इस तरह हमारे से फार्म के ज़बरदस्त से फ्रेश सैलड लीव्स वो ले लिया हमने। 1 स्पून आंटी मुझे दे दी, स्पून बड़ा वाला, टेबल स्पून। थैंक यू। उस पे हम रखेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ द प्रिपेयर्ड फिलिंग। अच्छा, ये पर्पल कलर के भी हमारे पास हैं। ये देखें, रॉकेट लीव्स। हम ये रॉकेट लीव्स भी यूज कर सकते हैं। खुदा की शान है, सुभान अल्लाह।
अच्छा, इन सैंडविचेस को हम उस तरह से भी आंटी बना सकते हैं, कट करके, जैसे हमने वो डायनामाइट वाले बनाए थे। अंदर फिलिंग करना चाहें आप जिस तरह बट आई थिंक दिस इज नाइस। हाँ, इस तरह भी कर सकते और अगर आपको बरकत चाहिए थोड़ी सी तो फिर आप इसको ओपन फेस बना लें, ज़्यादा बन जाएंगे। रॉकेट लीव्स भी रख सकते हैं, हमारे पास रॉकेट लीव्स हैं, हम वो भी यूज़ करेंगे।